मैं लक्ष्मी कहती हूँ, हे मानव, तुम मुझे अपने घर में, अपने जीवन में, अपने भाग्य में स्थिर देखना चाहते हो। पर क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं कहाँ, कब और क्यों आती हूँ और फिर क्यों चली जाती हूँ? मैं कोई सोने चांदी की मूर्ति नहीं हूँ। मैं ऊर्जा हूँ, एक कंपन, एक भावना जो तुम्हारे कर्मों, विचारों और वातावरण से जुड़ती है। जहाँ सत्य, श्रम और श्रद्धा है, वहां मैं प्रकट होती हूँ। जहां अहंकार, आलस्य और असत्य है, वहां मैं विलीन हो जाती हूँ। धन का सच्चा स्वरूप मनुष्य मुझे धन कहता है, पर मैं केवल नोट या सोना नहीं हूं। मैं वह सुख ऊर्जा हूं जो जीवन को चलाती है। मैं वह संतुलन हूं जो मन, घर और समाज में समृद्धि लाती है। जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं, तुम्हारा मन कृतज्ञ होता है और तुम्हारी वाणी सौम्य होती है, तब मैं प्रसन्न होती हूं और तुम्हारे पास टिकती हूं। पर जब तुम लालच, तुलना और असंतोष में गिरते हो, मैं चुपचाप सरोवर की कमलिनी की तरह अपना आसन छोड़ देती हूं। यदि तुम्हारी सोच में केवल स्वार्थ है और दूसरों की सफलता देखकर तुम कुपित हो जाते हो, तो तुम स्वयं अपने घर के लक्ष्मी द्वार को बंद करते हो। ग्रह और वास्तु का संतुलन मैं कहती हूं। ग्रह और वास्तु भी मेरे वाहन हैं। जब ग्रह असंतुलित होते हैं, तो मनुष्य का मन अशांत होता है और अशांत मन लक्ष्मी का आसन हिला देता है। वास्तु में अव्यवस्था, गंदगी और अंधकार ये मेरे प्रकाश को रोकते हैं। जहां घर में हर वस्तु का स्थान निश्चित है, जहां दीपक रोज जलता है, जहां माता पिता का सम्मान होता है, वहां मैं स्वतः वास करती हूं। पर जहां वाणी में कटुता है, जहां भोजन बनाते समय कृतज्ञता नहीं है, जहां हर सुबह शिकायत से शुरू होती है, वहां मेरा प्रवेश कठिन होता है। मानसिक शुद्धि का रहस्य धन केवल कर्म से नहीं टिकता, वह मन की तरंगों पर भी निर्भर है। यदि तुम्हारे विचार नकारात्मक हैं, तुम हर समय कमी के भाव में जीते हो, तो तुम मेरी ऊर्जा को स्वयं दूर कर देते हो। मैं कहती हूं, जो व्यक्ति स्वयं को निर्धन समझता है, उसके पास धन नहीं टिक सकता, क्योंकि जब मन कृतज्ञ नहीं होता, तो वह प्रवाह को रोक देता है। धन भी जल की तरह है, जहां प्रवाह रुकेगा वहां सड़न शुरू होगी। इसीलिए धन टिकाने के लिए पहले अपने विचारों की सफाई करो। समाज और सेवा का नियम, जहां धन का उपयोग केवल स्वार्थ में होता है, वहां मैं स्थिर नहीं रहती, क्योंकि मैं प्रवाह हूं। मेरा स्वभाव देने और बहने का है। जब तुम अपने धन से किसी की मदद करते हो, किसी की भूख मिटाते हो, किसी के आंसू पोंछते हो, तब मैं तुम्हारे पास लौट लौट कर आती हूं। पर जब तुम मुझे संग्रह करते हो केवल दिखावे के लिए, तो मैं वहां से मौन होकर प्रस्थान कर जाती हूं। आधुनिक युग का भ्रम आज का मानव सोचता है धन ही सुख है, पर मैं कहती हूं, धन बिना धर्म अधूरा है और धर्म बिना दया निर्जीव। वो तुम मुझे पाने के लिए तनाव, स्पर्धा और अनिद्रा में जीते हो, पर मैं तो शांत मन और संतोषी हृदय में निवास करती हूं। धन कमाने से अधिक कठिन है धन को पवित्रता के साथ टिकाना, और वह तभी संभव है जब तुम मुझे ऊर्जा समझो, ना कि केवल मुद्रा। मैं लक्ष्मी कहती हूं, हे मानव, धन को केवल कमाना ही नहीं, संभालना और पवित्र रखना भी एक साधना है। तुम मुझे बुलाते हो, पर मेरे लिए आसन तैयार नहीं करते। मैं जहां आती हूं वहां सौंदर्य, सुव्यवस्था और श्रद्धा चाहती हूं। मैं धन के रूप में नहीं, ऊर्जा के प्रवाह के रूप में आती हूं। यदि तुम इस प्रवाह को रोकते हो, ईर्ष्या, अव्यवस्था या भय से, तो मैं चुपचाप लौट जाती हूं। अब सुनो, मैं तुम्हें बताती हूं धन को स्थिर करने के 7 रहस्य, जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध बना देंगे। 1. शुद्ध कमाई। कर्म की पवित्रता है मानव। धन को टिकाने का पहला नियम है सत्य कर्म। मैं कहती हूं, जहां कमाई में छल है, वहां लक्ष्मी का ठहरना निषिद्ध है। तो यदि तुम किसी को धोखा देकर, झूठ बोलकर या अनुचित लाभ से धन कमाते हो, तो वह धन भले कुछ समय तुम्हारे पास रहे, पर वह तुम्हें शांति नहीं देगा। ऐसा धन तुम्हारे घर में कलह, बीमारी या व्यर्थ खर्च के रूप में निकल जाएगा। इसलिए मैं कहती हूं, सत्य से कमाया गया थोड़ा धन असत्य से कमाए गए पहाड़ों से अधिक सुख देता है। 2. कृतज्ञता का भाव। धन्यवाद की शक्ति। मैं धन के साथ तभी रहती हूं जब मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहता है। जो व्यक्ति हर सुबह कहता है, हे लक्ष्मी, तेरे आने का आभार, वह मेरे प्रकाश को बढ़ाता है। पर जो व्यक्ति केवल शिकायत करता है, इतना काम करता हूं फिर भी पैसा नहीं टिकता, वह मेरी ऊर्जा को स्वयं दूर कर देता है। मैं कहती हूं,
कृतज्ञता ही स्थायी लक्ष्मी का पहला दीपक है। सकी सम्यके में स्ताते न तसे। जब तुम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसका धन्यवाद करते हो, तब मैं और अधिक देने को प्रेरित होती हूं। 3. दान और सेवा। प्रवाह का नियम। धन का स्वभाव बहना है, रुकना नहीं। जैसे नदी बहती है तो शुद्ध रहती है, वैसे ही धन भी जब सेवा में बहता है तब शुद्ध और स्थिर रहता है। जो व्यक्ति अपने धन से किसी की मदद करता है वह मुझे आकर्षित करता है। दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं, कभी समय दो, कभी ज्ञान दो, कभी मुस्कान दो। जब तुम किसी के दुख में सहारा बनते हो, मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होती हूं। याद रखो, जिसने बांटना सीखा उसी के पास धन टिकता है। 4. घर की पवित्रता और वास्तु संतुलन। मैं लक्ष्मी हूं। मुझे स्वच्छता, सुगंध और संगीत प्रिय हैं। जहां घर में गंदगी, अंधकार या झगड़ा है, वहां मेरा वास नहीं हो सकता। तुम्हारे घर का प्रत्येक कोना तुम्हारे मन का प्रतीक है। यदि घर में अव्यवस्था है तो समझो मन में भी अशांति है, और जहां मन अशांत है वहां मैं टिक नहीं सकती। मैं कहती हूं, हर शुक्रवार या सोमवार घर में दीपक जलाओ, थोड़ा सा जल मिलाकर दरवाजे पर छिड़को और घर के उत्तर पूर्व को हमेशा प्रकाशित रखो। यह स्थान मेरा प्रिय आसन है। 5. माता पिता, स्त्रियों और श्रम का सम्मान। मैं स्वयं स्त्री स्वरूपा हूं, इसलिए जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां मैं स्वतः प्रकट होती हूं। जो पुरुष अपनी पत्नी या माता से कटु वाणी बोलता है, जो परिवार अपने बुजुर्गों का अपमान करता है, वहां मैं क्षण भर भी नहीं ठहरती। मैं कहती हूं, जहां स्त्री के आंसू गिरते हैं वहां लक्ष्मी के चरण पीछे हटते हैं। और जो श्रम का सम्मान करता है, जो अपने कर्मचारियों को प्रेम देता है, जो मजदूर का पसीना देखकर आभार व्यक्त करता है, वहां मेरा वास स्थिर रहता है। 6. मानसिक शुद्धि और विचारों का संतुलन। मैं केवल बाहरी सफाई से नहीं आती, मुझे भीतर की सफाई चाहिए। यदि तुम्हारा मन चिंता, ईर्ष्या या भय से भरा है तो वह मेरा स्वागत नहीं कर सकता। हर सुबह कुछ पल मौन रहो, अपनी सांसों को सुनो और मन में यह कहो, मैं समृद्धि के योग्य हूं। यह वाक्य मेरे लिए आमंत्रण है। जब तुम अपने भीतर से यह स्वीकार करते हो तो मेरा प्रकाश तुम्हारे जीवन में स्थायी हो जाता है। 7. समय और संयम का आदर। धन टिकता नहीं, क्योंकि मनुष्य असंयमित हो गया है। हर चीज अभी चाहिए, यही अधैर्य मुझे दूर करता है। धन एक फूल की तरह है, यदि उसे जबरन खींचोगे तो मुरझा जाएगा, यदि प्रेम और धैर्य से सींचोगे तो वह खिल उठेगा। मैं कहती हूं, जो समय का आदर करता है वही धन का अधिकारी है। जो मनुष्य हर काम समय पर करता है, जो जीवन में अनुशासन रखता है, वह मुझे सदा अपने साथ पाता है। लक्ष्मी का आंतरिक संदेश है मानव, मैं तेरा परीक्षण करती हूं, धन देकर नहीं, धन छीन कर, ताकि तू समझ सके कि तेरा मूल्य धन से नहीं बल्कि तेरे धैर्य और विश्वास से है। जब तू बिना धन के भी प्रसन्न रहना सीख लेता है, तब मैं स्वयं तेरे पास लौट आती हूं, क्योंकि तब तू मुझे वस्तु नहीं वरदान समझता है। आधुनिक युग के लिए मेरा वचन। इस युग में मनुष्य ने बहुत कुछ पाया है पर संतोष खो दिया है। मैं कहती हूं, संतोष ही स्थायी लक्ष्मी का द्वार है। जो व्यक्ति दिन के अंत में यह कह सके, मैंने आज ईमानदारी से काम किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, वह मेरे आशीर्वाद में जी रहा है। मेरे लिए कोई महल या रत्न नहीं चाहिए, बस एक स्वच्छ मन, प्रसन्न चेहरा और कृतज्ञ हृदय चाहिए। अंतिम आशीर्वाद। मैं लक्ष्मी कहती हूं, धन तुमसे भागे नहीं, इसके लिए अपने जीवन में ये 7 दीप जलाओ। 8. सत्य का दीप, ईमानदार कमाई का। 2. कृतज्ञता का दीप, हर आशीर्वाद का। 3. दान का दीप, सेवा और बांटने का। 4. स्वच्छता का दीप, घर और मन की पवित्रता का। 5. सम्मान का दीप, स्त्रियों और श्रम का। 6. मौन का दीप, भीतर की शांति का। 7. धैर्य का दीप, समय और संयम का। इन 7 दीपों से तुम्हारे घर में मेरी स्थायी ज्योति जलेगी। फिर मैं न तो भागूंगी न छिपूंगी, बल्कि तेरे जीवन की हर सुबह में मुस्कुराऊंगी। समापन वचन याद रखो, मैं केवल उन पर नहीं बरसती जो मांगते हैं, मैं उन पर बरसती हूं जो योग्य बनते हैं। इसलिए मुझे बुलाने से पहले मुझे थामने लायक मन बनाओ,
क्योंकि मैं लक्ष्मी हूं। मैं धन नहीं, मैं ऊर्जा हूं। जहां प्रेम, श्रम और कृतज्ञता है, वहीं मेरा शाश्वत निवास है। इति मां लक्ष्मी वचनम